हेलो गाइस, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब पढ़ाई में मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम आगे से मतलब शुरू से बिल्कुल जो है लेसन को स्टार्ट करेंगे। पहला है हमारा आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण, आहार क्या होता है और पोषण क्या होता है। आहार वो होता है जो हम खाने में नॉर्मल तौर पे हम रोज़ का डेली का खाना लेते हैं और उस खाने से जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, मतलब पोषण जो मिलता है, मतलब अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, उसको कहते हैं हम पोषण। तो आहार एवं पोषण मतलब जो हम खाना खाते हैं और उससे मिलने वाले जो हमें तत्व होते हैं महत्वपूर्ण, वो जो हम लेते हैं उनको पोषण कहते हैं। तो उसी को हम पढ़ेंगे कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला हम पढ़ेंगे आपका, साथ में हम आपके पढ़ेंगे क्या है आहार एवं पोषण का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मतलब जो हमारा आहार और पोषण है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, कहाँ से शुरू किस तरह के। देखो इसमें लिखा है 14वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक विची स्पोनदीड, क्या है इनका नाम। देखिए आपको ये वाले पॉइंट आपके मेन होंगे। ठीक है, क्या है आपका विची स्पोनदीड, क्या है स्पोनदीड, मतलब कौन थे। इटली के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, इटली के वैज्ञानिक थे। और मतलब इन्होंने अपनी खोज एवं जानकारियों के आधार पर क्या सिद्ध किया था, इन्होंने अपनी जानकारी और उसके आधार पर यह सिद्ध किया था कि भोजन के अभाव में जीवन पूर्णतः क्या हो जाता है, इंसान का नष्ट हो जाता है। इनकी आपको ये वाली लाइन अच्छे से याद करनी है, मतलब कि भोजन के अभाव में जो है तो मनुष्य का जीवन पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट होता है, अगर उसको भोजन नहीं मिलता। मतलब भोजन के थ्रू ही हम अपने क्या पौष्टिक तत्वों को ले पाते हैं। फिर क्या था, फिर देखिए 15वीं शताब्दी में अनेक रासायनिक अध्ययन आरंभ हुए। मतलब 15वीं शताब्दी से फिर अनेकों क्या थे, रासायनिक अध्ययन क्या थे, प्रारंभ होने लगे। और 17वीं शताब्दी में इटली के चिकित्सक स्टेंचर्स ने आहार पर क्या किया था, कार्य किया। कार्य किसने किया है, आप सेंचर्स, किसने किया था, सेंचर्स ने किया था। कब किया था, 17वीं शताब्दी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए अब आगे हम थोड़ा और देखते हैं। फिर है इन्होंने अपने शरीर के भार को खाने के पूर्व व खाने के पश्चात देखा कि भोजन की मात्रा बढ़ाने के पश्चात यदि शारीरिक में कमी आए तो इसका कारण प्रत्यक्ष पसीना है। मतलब अगर हम जैसे सपोज खाना लिया, खाना खाया उन्होंने, मतलब इन्होंने ये कौन थे, सेंचर्स, मतलब क्या था, अपना वजन खाने से पहले खाने के बाद के पसीने, अपनी शारीरिक वजन में क्या थी, कमी आए तो क्या होगा, इसका कारण अप्रत्यक्ष पसीना। क्योंकि हम आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हम लोग को पसीना वगैरह, खाना के बाद के नॉर्मल पसीना आता है तो उसके थ्रू भी हमारा वजन बहुत लॉस हो जाता है। फिर है 18वीं शताब्दी में लैवोशियर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि मतलब रासायनिक विशेष लेशर ने क्या था, अनुयुग के पीछे की शुरुआत की। मैंने इन्होंने मतलब लेवेशियर ने ही, मतलब नाम इनका ज़्यादा आता है क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही रासायनिक विशेष जो लेशर होते हैं उनके क्या थी, शुरुआत की थी। फिर है लेवेशियर को पोषण विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं साफ साफ लिखा है कि लेवेशियर को ही क्या माना जाता है, पोषण का विज्ञान का जनक माना जाता है। ये आपके लिए बहुत, और इन्होंने ये कब किया था, 1770 से 1794, मतलब ये इनके जन्म के बारे में कि कब पैदा हुए थे और ये कब मरे थे। ठीक है, फिर दूसरा आप डबल स्टार करके पॉइंट कर लीजिए, हिप्पोक्रेट्स जिन्होंने औषध शास्त्र जनक माना जाता है। क्या माना, औषध शास्त्र जनक माना जाता है। इन्होंने बताया था कि आहार सर्वात्रिक पोषक तत्व है। क्या है, सर्वात्रिक मतलब सब जगह, पूरी तरह से, सर्वात्रिक का मतलब होता है पूरी तरह से क्या है, पोषक तत्व है। ठीक, और फिर हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे इसके, देखते हैं हम क्या है। फिर हमारा, फिर अब नोट देखिए, फिर है ब्रिटिश चिकित्सालय। ठीक है, ब्रिटिश चिकित्सक लिंड ने पोषण शास्त्र में संबंधित सर्वप्रथम नियंत्रित प्रयोग किया और इन्होंने यह भी बताया कि पदार्थों में कुछ कार्बनिक यौगिकों की सूक्ष्म मात्रा पाई थी। मतलब इन्होंने ये बताया था कि हम जो, इन्होंने पोषण के बारे में क्या था, इन्होंने भी अध्ययन किया और यह नियंत्रित, और सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, प्रयोग को नियंत्रित से संबंधित नियंत्रित का प्रयोग किया और उन्होंने ये बताया था कि जितने भी हम कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, जैसे प्रोटीन, वसा और फैट, तीनों में ही कार्बन पाया जाता है अपना बहुत अच्छी मात्रा में। तो जिनमें कार्बन पाया जाता है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं।
जैसे फिर था, लिंड ने सर्वप्रथम स्कर्वी की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की थी? सॉरी, मैं गलती से मैंने आपको गलत बोल दिया। कार्बनिक, यौगिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक, हाँ मैं सही ठीक बोला था मैंने कि कार्बनिक, यौगिक और अकार्बनिक। हमारे दो भाग में जाकर आगे पोषक विज्ञान बटेगा, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो कार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। आई एम राइट, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि जो लेवेशियर ने फिर ये भी बताया कि आहार लेते समय आहार रहित रहने पर वह काम करने की अवस्था में क्या है, ऑक्सीजन O2 मतलब ग्रहण करने के प्रभाव का अभी अध्ययन किया। मतलब हम लेवेशियर ने मतलब ये चीज़ भी देखी, नोटिस की कि जब हम आहार खाते हैं तो उस समय हमारी ऑक्सीजन ग्रहण करने के प्रभाव को भी इन्होंने देखा। और यह सबसे पहला अनुसंधान जिसने शरीर में ऊर्जा उत्पत्ति तथा ऑक्सीजन उपयोग का क्या था, संबंध का पता लगाया। मतलब यही मतलब लेवेशियर, मतलब इनको ही इससे कलेक्ट करेंगे कि लेवेशियर ने ही सबसे पहले इस अनुसंधान के शरीर में उत्पत्ति, ऊर्जा और ऑक्सीजन का मतलब इन्होंने आपस में क्या संबंध है दोनों का, इसका पता लगाया। फिर 18वीं शताब्दी में ब्लैक पिस्टले ने श्वसन व ऊर्जा चयापचय के संबंध को बताया। मतलब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने चयापचय के संबंध को बताया। फिर ये आपके डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इनके कीवर्ड पकड़ने होते हैं। जैसे 18वीं सदी में इन्होंने क्या बताया था, चयापचय के संबंध, ठीक है। बस आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ने हैं। क्या बताया था? स्वान है, इनका ही गलती से गलत लिखा गया है, स्वान है यहाँ पे, ठीक है। श्वसन व ऊर्जा के चयापचय का क्या था, संबंध को इन्होंने बताया था। और कार्ल बॉयल कौन थे? इन्होंने 1870 से 1880 इन्हें प्रोटीन के चयापचय और प्रोटीन की आवश्यकताओं का अध्ययन किया था। 1901 में क्लिटेंडर ने प्रोणों में प्रोटीन की आवश्यकता का अध्ययन किया। फ्लोलिन ने क्या था, 1905 में पुनः चयापचय का कार्य किया। फिर है आपका हॉपकिंस ने क्या, 1966 में, मेंडल 1972 में चूहे पर क्या था, अध्ययन किया था। और यह सिद्ध किया था कि जिन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन या जिंक पाया जाता है उनके प्रयोग से क्या है, चूहों की वृद्धि नहीं होती है। देखिए ये आपके लिए की पॉइंट है कि किसने बोला था, हॉपकिंस ने। देखिए ये ऐसे लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये है, हॉपकिंस ने बताया था। उन्होंने मतलब ये अध्ययन चूहों पे किया था, जिससे कि उन्होंने ये बताया था कि इससे क्या है, उनके प्रयोग से चूहों की वृद्धि नहीं होती है और चूहों की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर इन्होंने 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की उपस्थिति का पता लगाया। किसका उपस्थिति, मतलब इनकी उपस्थिति का पता लगा। इसी समय में टार्टरिक, साइट्रिक तथा लैक्टिक एसिड तैयार किया गया और इसका वर्णन भी, मतलब इसके बारे में भी बताया गया। फिर 1814 में चेलविल ने सर्वप्रथम क्या था, वसा का पता लगा। ये हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो हमारी डेफिनेशंस आगे भी आएंगी। किसने, चेलविल ने क्या था, वसा का पता लगाया। और 1815 में क्रिप्स और स्टार्चीय अम्लों का पता लगाया, ठीक है। और वैस्यूसिया ने 1818 में गेहूं में मतलब क्या, मैं आपको बताया था पीछे वीडियो में, गेहूं में क्या पाए थे, ग्लूटीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, उसका पता लगाया। 1820 में प्राउट ने पहली बार प्रोटीन का क्या था, प्राथमिक अध्ययन किया था। किसने किया था, प्राउट, क्या किया था, प्रोटीन का पहला अध्ययन, ठीक। फिर 1822 में ब्रुकन ने प्रोटीन के अम्ल 7 अपघटन में अध्ययन किया और अमीनो एसिड ग्लिसरीन, ल्यूसीन का पता लगाया, ठीक। ओके, हाँ ऑलमोस्ट आपका ये होने वाला है, ठीक है। 1838 में क्या था, मुल्डर ने प्रोटीन के प्रस्तावित किया कि कब किया था, 1838 में। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब यह है कब किसने कौन सी खोज की। यहीं पे आपके सारे परिभाषाएं, खोज सारी एक साथ में मैंने कलेक्ट कर दी है, मतलब जहाँ जो जैसे जैसे होना है। फिर 1872 में ल्यूसीन ने क्या था, पहली बार पुस्तक में क्या था, प्रोटीन शीट के बारे में, प्रोटीन शीट मतलब प्रोटीन के बीजों के बारे में लिखा। फिर बर्नार्ड ने पहली बार रक्त में ग्लूकोज की उपस्थिति, किसने, बर्नार्ड ने, किसके रक्त में किसकी उपस्थिति, ग्लूकोज की उपस्थिति का पता लगाया। और ये भी बताया कि लीवर में ग्लूकोज किसके फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाके
इकट्ठा मतलब संचित हो जाता है, संचित मतलब इकट्ठा हो जाना। फिर 1896 में वेउमैन ने थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है उसका पता लगाया और ये बताया कि ये इससे आयोडीन का पता चला कि ये हमारे गले में जो गला फूल जाता है, ये आपने देखा होगा, तो उसको घेंगा रोग होता है जिसकी कमी से उस वाली ग्लैंड मतलब उस थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। उसका भी उन्होंने मतलब थायराइड ग्रंथि में किसका आयोडीन का पता लगाया। फिर 1912 में फंक ने क्या किया था,